हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल तेजस स्टडी 24 में। तो कल हमने प्रीपोजिशन के पार्ट 1 को समझाया था आपको। प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन मैंने बताया था कि डायरेक्शन में कौन कौन से प्रीपोजिशन हम यूज करते हैं सेंटेंस में। और प्रीपोजिशन के बारे में क्विक आपको रिमाइंडर देता हूँ। कल की क्लास में मैंने बता दिया है, जिसने क्लास नहीं देखी है आई बटन पे या प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो डाल दी है, पहला पार्ट डाल दिया है, उसको जरूर दें। उसके बाद आज पार्ट 2 क्लास आप देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। प्रोपोजिशन क्या होता है। प्रोपोजिशन वो चीज़ होती है जो नाउन या प्रोनाउन या किसी फ्रेज को के पहले आता है, उसको फॉलो करता है। ठीक है गाइस, जैसे मैं कहूँ आई एम प्लेइंग इन द पार्क। द पार्क नाउन है, नाउन के पहले क्या आ रहा है, इन। ऐसे ही नाउन और प्रोनाउन के पहले जो वर्ड यूज किए जाते हैं उनको हम प्रोपोजिशन कहते हैं। ठीक है गाइस, तो आज पार्ट 2 की धमाकेदार क्लास में चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पार्ट 2 को समझते हैं। इसमें मैंने कुछ प्रोपोजिशन लिए हैं। आज हम पढ़ते हैं प्रोपोजिशन ऑफ प्लेस। प्लेस पे कौन कौन से प्रोपोजिशन हम यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं कुछ। एट, इन, ऑन, एबव, ओवर, अंडर, बिटवीन, अमंग, बिफोर, बिहाइंड, बिलो। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशन मैंने लिए हैं प्लेस से रिलेटेड, तो इनको समझते हैं। पहला प्रोपोजिशन है एट। ठीक है, एट को कैसे समझते हैं गाइस। एट बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है, कभी कभी आपको एट समझ नहीं पाते हो आपको, तो मैं आपको एट एकदम अच्छे तरीके से बताऊंगा आपको। एट और इन में आपको डिफरेंस उसके बाद कभी भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, एट क्या होता है गाइस, इसमें लिखा है मैं के लिए यूज किया जाता है और छोटे स्थानों के नामों से पहले एट को यूज करते हैं। जैसे कि आपको बताता हूं मैं, जैसे कि मैंने इसमें एग्जांपल लिखा ही लिव्स एट पहाड़गंज। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है दे आर एट होम। तो गाइस जहां पे छोटी जगह होती है वहां पे हम एट का यूज करते हैं। जैसे दिल्ली में एक पहाड़गंज जगह है, तो दिल्ली में है पहाड़गंज और पहाड़गंज बहुत छोटी जगह है, तो वहाँ पे हम ऐट का यूज करेंगे। उसके पहले ऐट का ही यूज होगा, ना कि इन का यूज होगा। और इसके बाद में इन का यूज बताऊंगा तो आपको ऐट का अच्छे से रिलेट कर पाओगे उसके साथ में। तो ऐट को सिर्फ ऐसे समझो आप, छोटे स्थानों से पहले ऐट का ही यूज किया जाता है। जैसे मैं कहूँ द ट्रेन कमिंग एट द प्लेटफॉर्म, क्योंकि प्लेटफॉर्म एक छोटी जगह है ना कि बहुत बड़ी जगह है, इसलिए प्लेटफॉर्म से पहले हम एट का यूज करते हैं, ना कि इन का यूज करते हैं। ठीक है गाइस, एट का एक तो यूज ये होता है, एक यूज होता है निकटतम स्थानों के पास में हम एट का यूज करते हैं। ठीक है गाइस, लिखें ही लिव्स एट पहाड़गंज, दे आर एट होम। होम से पहले हमेशा हम एट का यूज करते हैं। एट का यूज टाइम के साथ भी किया जाता है कहीं कहीं। तो आप सिर्फ इतना समझो प्लेस के जगह एट का यूज कैसे करते हैं। इनको जब हम समझाएंगे तो आपको एक अच्छे तरीके से बताएंगे कि ऐट का यूज इन के साथ में आप कैसे रिलेट कर पाओगे। ठीक है, कैसे अच्छे से समझ पाओगे कहाँ पे ऐट लगाया जाता है, कहाँ पे इन लगाया जाता है। इन का यूज भी होता है मैं का सेंस देता है इन। इसका भी मतलब होता है बड़े स्थानों के नामों से पहले ऐट का यूज करते हैं हम। इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। ही लिव्स इन कोलकाता। ठीक है गाइस, अब कोलकाता से पहले इन क्यों लगा, आप यही कहोगे। एक बड़ी जगह में जब छोटी जगह होती है तो बड़ी जगह के लिए हम इन का यूज करते हैं और छोटी जगह के लिए ऐट का यूज करते हैं, हमेशा याद रखना ये। इसीलिए कोलकाता के पहले मैंने इन का यूज किया है। ठीक है, इस एग्जाम्पल को समझते हैं। अगला एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो ऐट और इन में डिफरेंस इसी एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। ठीक है गाइस, अगला एग्जाम्पल है वी लिव एट दिल्ली इन इंडिया। अब देखना एट दिल्ली कहाँ पे है, इंडिया में। दिल्ली कहाँ पे है, इंडिया में ही है, इसीलिए दिल्ली छोटी जगह हुई जब हमने कंपेयर किया इंडिया से उसको, क्योंकि इंडिया में ही बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, दिल्ली एक छोटी जगह हुई, क्योंकि जब हमने कंपेयर किया इंडिया से, क्योंकि इंडिया में है, इंडिया से पहले हम इन का यूज करेंगे और दिल्ली से पहले हम ऐट का यूज करेंगे गाइस। इसीलिए हमने ऐट का यूज दिल्ली से पहले किया, क्योंकि दिल्ली कहाँ पे है, इंडिया में है, इसीलिए छोटे जगह के पहले छोटी जगह आएगी वहाँ पे ऐट लगाते हैं। और वही छोटी जगह किसी बड़े जगह में होती है, किसी बड़े जगह के अंदर होती है, तो उसके पहले हम इनका यूज करेंगे, जैसा कि हमने इनका यूज इंडिया से पहले किया है। यहाँ पे समझ में आया गाइस, दोबारा समझते हैं। कोलकाता के पहले इनका यूज इसीलिए किया मैंने, क्योंकि कोलकाता एक पहले से ही बड़ी जगह है, तो पहले से बड़ी जगह होती है उसमें हम इनका यूज करते हैं। छोटी जगह होती है वहाँ पे ऐट का यूज करते हैं। लेकिन जब छोटी जगह बड़ी जगह के अंदर होती है तो वहाँ पे हम ऐट का यूज पहले करते हैं, छोटी जगह से पहले, और बड़ी जगह से पहले हम इनका यूज करते हैं, क्योंकि ऐट छोटे प्लेस को दर्शाता है और इन दर्शाता है बड़े स्थान के लिए। ठीक है गाइस, समझ गए आप ऐट और इन में डिफरेंस। अगला समझते हैं ऑन। ऑन का यूज बहुत ही सिंपल है, ऑन को समझते हैं। ऑन का मतलब होता है के ऊपर,
ऊपर यानी कि स्थान में ही यूज किया जाता है, ऑन, एट, क्योंकि प्रपोजिशन ऑफ प्लेस हम पढ़ रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल समझते हैं। द बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल, ठीक है। बुक्स किताबें पड़ी हुई हैं किसके ऊपर? टेबल के ऊपर। किसी चीज़ के ऊपर, टेबल पे, कुर्सी पे, छत पे, कोई भी चीज़ होती है तो उस पर हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? ऑन का यूज करते हैं, इसलिए मैंने ऑन का यूज किया। द बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल, किताबें पड़ी हुई हैं टेबल पर। ऑन का यूज बहुत ही सिंपल है, जो आप क्लास 6 या 5 से समझते आ रहे हो, ठीक है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अगला एग्जाम्पल है, देयर इज ए कप ऑन हिज हेड, देयर इज ए कैप, सॉरी, देयर इज ए कैप ऑन हिज हेड। कैप है उसके हेड पर, ठीक है। ऑन हिज हेड, उसके हेड पर क्या है? कैप। जैसे मैं, ये मार्कर है, मार्कर के ऊपर क्या है? कैप, ठीक है। तो ऑन का यूज करेंगे यहाँ पे हम। उम्मीद करता हूँ आपको तीनों प्रपोजिशन आपको समझ में आए होंगे। अगले प्रपोजिशन को समझते हैं हम। क्लास को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होगे आप। जो भी वीडियो देखा करें कम से कम एक लाइक तो आप दे ही सकते हो, ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ आपको और आपको क्लास कैसी लग रही है। तो अगले प्रपोजिशन की तरफ बढ़ते हैं। आइए गाइस, तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगले कुछ प्रपोजिशन मैंने लिए हैं, उनको समझते हैं हम। एबव और बिलो, ठीक है। एबव और बिलो क्या दिखाता है? टू शो लेवल, स्तर बताने के लिए। स्तर मतलब किस लेवल पर हैं आप, नीचे हैं या किसी चीज़ के ऊपर हैं, तो वही लेवल बताता है हमारा एबव और बिलो, ठीक है। इसके एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग एबव द क्लाउड्स, ठीक है, कि बादलों के ऊपर एरोप्लेन उड़ रहा है, ठीक है गाइस। तो बादलों के ऊपर है एरोप्लेन, इसीलिए बादलों के ऊपर के सेंस के लिए हम एबव का यूज करते हैं। ऊपर के सेंस के लिए हमेशा हम एबव का यूज करते हैं। नीचे के सेंस के लिए, लेवल जब नीचे का बताते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? बिलो का यूज करते हैं। अगला एग्जाम्पल समझते हैं हम। यू आर बिलो 20, किसी एज का स्तर भी बताने के लिए हम बिलो और एबव का यूज़ करते हैं। जैसे कोई 20 साल से नीचे है, 25 साल से ऊपर है, 50 साल से ऊपर है, 20 साल से नीचे है, वहाँ पे भी हम एबव और बिलो का यूज करते हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल में दिया है, यू आर बिलो 20, तुम 20 साल से नीचे हो। ही इज़ एबव 30, वह से यानी कि 30 साल से ऊपर है। तो वहाँ पे हम एबव और बिलो क्या दिखाता है? लेवल दिखाता है, किस लेवल पे हम ऊपर हैं, नीचे हैं। बहुत ही सिंपल है, सिंपल वे में आप समझो, सिर्फ ऊपर और नीचे का स्तर दिखाने के लिए एबव बिलो का यूज किया जाता है। अगले प्रपोजिशन की तरफ बढ़ते हैं, ओवर और अंडर। तो ये क्या बताता है? हमारा वर्टिकल पोजीशन बताने के लिए गाइस इसका यूज किया जाता है। वर्टिकल पोजीशन क्या होता है गाइस? जैसे मैं पेन है ये, ठीक है, वर्टिकल का मतलब होता है ऐसे रखना, ठीक है, ऐसे। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ऐसे, ठीक है। वर्टिकल का मतलब क्या होता है? फ्लैट एकदम से। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ऐसे, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल बताता है ऊपर और नीचे, और ये वर्टिकल बताता है वर्टिकल प्लेस यानी कि फ्लैट, उसको कहते हैं वर्टिकल पोजीशन। उसके एग्जांपल समझते हैं, ओवर और अंडर। देयर इज़ अ फैन ओवर योर हेड, आपके हेड के ऊपर क्या है? पंखा है, ठीक है। आपके हेड के ज़्यादा ऊपर नहीं है, ठीक है। ज़्यादा ऊपर के लिए हम क्या? एबव का यूज करते हैं, लेकिन जब थोड़े ऊपर की बात करते हैं तो वहाँ पे हम ओवर का यूज करते हैं। आपके हेड के ऊपर क्या है? फैन है। तो इसलिए हम वर्टिकल पोजीशन में बात कर रहे हैं, क्योंकि वर्टिकली है वो चीज़ ऐसी सेंस में, इसीलिए हम वहाँ पे हम ओवर का यूज करते हैं, ना कि एबव का यूज। अगला है, ए कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, टेबल के नीचे, टेबल के जस्ट नीचे। ये टेबल है, टेबल के जस्ट नीचे बिल्ली बैठी हुई है, इसीलिए यहाँ पे हम अंडर का यूज करेंगे। थोड़ी नीचे है, ना कि बहुत नीचे है। बहुत नीचे के लिए हम बिलो का यूज़ करते हैं और बहुत ऊपर के लिए एबव का यूज़ करते हैं। लेकिन जब छोटी दूरी होती है तो वहाँ पे हम ओवर का यूज़ करते हैं थोड़े ऊपर के लिए, और थोड़े नीचे के लिए हम अंडर का यूज़ करते हैं। इसीलिए अंडर और एबव क्या है? अंडर और एबव दोनों ही क्या है? एक दूसरे से अलग अलग है। समझ गए गाइस? ओवर और अंडर का यूज करेंगे, कैसे करेंगे? ओवर का यूज करेंगे वर्टिकल सेंस में, थोड़े ऊपर कोई चीज़ होगी हमसे। एग्जाम्पल में दिया है, कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, तो टेबल के जस्ट नीचे बिल्ली बैठी है, इसलिए टेबल से थोड़ी दूरी के लिए हम अंडर का यूज करेंगे, ना कि बिलो का यूज करेंगे। ठीक है गाइस, पोजीशन आप समझ गए अच्छे से। क्लास को एंजॉय कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कर देना सेशन को, जो भी भाई बहन आपके साथ तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो अगले प्रपोजिशन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रपोजिशन है बिहाइंड। बिहाइंड का सेंस होता है गाइस के पीछे। ठीक है, किसी चीज़ के पीछे कोई चीज़ होना।
तो इस एग्जाम्पल में यूज करेंगे आई एम सिटिंग बिहाइंड यू, मैं आपके पीछे बैठा हूँ, ठीक है। किसी चीज़ के पीछे कोई चीज़ होना, उसमें हम क्या यूज करते हैं, बिहाइंड का यूज करते हैं। अगला एग्जाम्पल है यू हाइड योर सेल्फ बिहाइंड द सर्टेन, तुम खुद को छिपाते हो किसके पीछे, बिहाइंड द सर्टेन यानी कि पर्दे के पीछे खुद को छिपाते हो। तो पर्दे के पीछे, पीछे के सेंस के लिए क्या आएगा, बिहाइंड का यूज करेंगे। बहुत ही सिंपल है गाइस। एबव और बिलो का यूज बताया आपको, ओवर और अंडर का यूज बताया हमने, बिहाइंड का यूज बताया। 3 प्रोपोजिशन और बचे हैं, इसके बाद अगली क्लास में पार्ट 3 में अगला प्रोपोजिशन हम बताएंगे, प्रोपोजिशन ऑफ टाइम। तो 3 प्रोपोजिशन को और समझते हैं। तो साथियों अगले प्रोपोजिशन को समझते हैं हम, हमारी 3 प्रोपोजिशन जो बची हैं उनको समझते हैं बेहतरीन तरीके से। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कभी कभी आपको समझने में, तो इसको समझते हैं हम। कौन कौन से हैं समझाने के लिए, बिटवीन, अमंग और बिफोर। तो पहले बिटवीन के यूज को समझते हैं हम। बिटवीन का यूज किया जाता है 2 वस्तुओं या व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में, ठीक है। जहाँ पर 2 वस्तुओं की बात कर रहे हो आप या फिर 2 व्यक्तियों की बात कर रहे हो, वहाँ पे आप बिटवीन का यूज करोगे, ठीक है। 2 के लिए सिर्फ, 2 से ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो समझते हैं इसको, एग्जाम्पल को। सुनीता इज सिटिंग बिटवीन मोती एंड मीरा, ठीक है। सुनीता बैठी है बिटवीन किसके बीच में, इन दोनों लोगों के बीच में। कौन कौन से, मोती और मीरा, ये 2 लोग हैं, इनके बीच में कोई तीसरा व्यक्ति बैठा है, इसीलिए 2 व्यक्तियों के लिए अपने बिटवीन का यूज किया है। अगला है डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन द 2 चिल्ड्रन, ठीक है। 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों के बीच में उन मिठाइयों को बांट दो। इसका यही हिंदी है, 2 बच्चों के बीच में मिठाइयों को बांट दो। यहाँ पे बच्चों की संख्या कितनी है, 2, जो मिठाइयाँ बांटेंगे 2 बच्चों में बांटेंगे, इसलिए बिटवीन का यूज हमेशा 2 लोगों या 2 वस्तुओं के बीच में किया जाता है जब कोई चीज़ को बांटते हैं या किसी चीज़ को हम बताते हैं। गॉट इट गाइस, समझ गए होगे आप, बिटवीन बहुत ही सिंपल है। बिटवीन के बाद अगले प्रपोजिशन की तरफ हम बढ़ते हैं, अगले को समझते हैं अमंग। तो अमंग का यूज कहाँ पे होता है, 2 या अधिक वस्तुएं हैं व्यक्तियों के लिए, 2 से अधिक। जब संख्या 2 से अधिक होगी तो हम अमंग का यूज करेंगे, 2 से कितने भी, मोर देन 2। मोर देन 2 होगा तो अमंग का यूज करेंगे। जब 2 ही होगा, एग्जैक्ट 2 संख्या होगी, तो वहाँ पे हम बिटवीन का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। द चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूटेड द ब्लैंकेट्स अमंग द पुअर, ठीक है। गरीबों में उन्होंने, चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री ने ब्लैंकेट यानी कि कंबलों को बांटा है, किसके बीच में, पुअर यानी कि गरीबों के बीच में। तो गरीब एक तो है नहीं, गरीब एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ठीक है। 2 से ज़्यादा ही लोग होंगे तभी तो पुअर बोला है। तो पुअर क्या है, एक सोसाइटी, एक ग्रुप के नाम को ले दिया है, उसमें 2 से ज़्यादा लोग होंगे, इसीलिए हमने अमंग का यूज किया है, ठीक है। अमंग का यूज हमेशा 2 से ज़्यादा के बीच में किया जाता है। जहाँ डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग द क्लास, क्लास में 2 से ज़्यादा लोग हमेशा होंगे, इसलिए हम अमंग का यूज करते हैं जहाँ पे संख्या 2 से ज़्यादा होती है। गाइस समझ गए आप, अमंग का यूज 2 से ज़्यादा के लिए, 2 के लिए बिटवीन का यूज, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ समझना है आपको अमंग और बिटवीन में क्या डिफरेंस है। चीफ मिनिस्टर वाला एग्जाम्पल आप समझ गए। पोजीशन ऑफ प्लेस में हमारा लास्ट पोजीशन बचा है बिफोर। बिफोर का सेंस होता है के सामने या के आगे, ठीक है। एग्जाम्पल को समझते हैं। यू आर सिटिंग बिफोर मी, तुम मेरे पीछे बैठे हो, ठीक है। यानी कि मैं आगे बैठा हूँ और तुम पीछे बैठे हो, तो मैं क्या इंडिकेट कर रहा हूँ कि मैं आगे हूँ, आप पीछे हो। तो इसलिए के सामने या के आगे के सेंस के लिए हम बिफोर का यूज करते हैं। यू आर सिटिंग बिफोर मी, तुम मुझसे पहले बैठे हो, ठीक है गाइस, समझ गए आप। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही अपीयर्ड बिफोर द जज, वह दिखाई दिया बिफोर द जज, यानी कि जज से पहले उसको देखा गया, ठीक है। वह दिखाई दिया, तो किससे पहले कौन देखा, जज से पहले वह देखा, कोई व्यक्ति है वह, उसको देखा गया है, इसलिए बिफोर का यूज करेंगे। किससे पहले क्या चीज़ हुई उसके लिए भी हम बिफोर का यूज करते हैं गाइस। तो गाइस हमने 11 प्रपोजिशन को पढ़ा है जो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस हैं। इसके पहले पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देख लेना, उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन बताए हैं जो रिलेटेड हैं डायरेक्शन से, ठीक है। और अगली तीसरी क्लास में मैं आपको प्रपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ क्लास को एंजॉय किया होगा आपने, और इस वीडियो को एक बार समझना है, दोबारा देखना, और पार्ट 1 को जरूर देखना है, उसके बाद ही पार्ट 2 को देखना। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 3 में, कल आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना गाइस, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे और आप भी हमारी वीडियो से कुछ सीख रहे हो तो वो फीडबैक जरूर कमेंट में देते रहना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ाई को जारी रखना और धमाकेदार तरीके से
से अपनी पढ़ाई को करते रहना।